स्वर्ण समाज के हक की लड़ाई को मजबूती देने के लिए हम लोगों को जो भी मजबूती के साथ कदम उठाना पड़ेगा, जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा, वो कदम हम उठाएंगे। सदन सत्र बजट सत्र चला था, एक भी विधायक ने हमारे बारे में आकर बात नहीं करी। वहां पर अफसरों को भेजकर प्रदेश की सरकार ये बात कह रही थी कि आप 10, 20, 50 लोगों को भेजें और हमसे बात कर लें। हमने यही कहा था कि भैया आपका ये समय 15 मार्च तक था बात करने का। 15 मार्च के बाद हमने निर्णय करना था कि हमने अपने कदम आगे कैसे बढ़ाने हैं, हमने किस दिशा की और हमने समाज की जो लड़ाई है इस लड़ाई को हमने ले जाना है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि साहब ये लड़ाई है, ये युद्ध है, रणभूमि का युद्ध है, ये स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई है और लड़ाई को लड़ने के लिए हर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे वीर योद्धा जो रणभूमि में जब लड़ने जाया करते थे तो वो तीर कमान का भी प्रयोग किया करते थे, वो तलवार का प्रयोग भी किया करते थे, वो बंदूक का भी प्रयोग किया करते थे, वो अन्य शस्त्रों का प्रयोग भी किया करते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए आपको हर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। आज अगर इस स्वर्ण समाज की ये जो अधिकारों की लड़ाई है, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज अगर हमें किसी भी शस्त्र का प्रयोग अधिकारों को की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए किसी भी शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, हम शस्त्र का प्रयोग करेंगे। आप हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते, आप बजट सत्र में 15 दिन के सत्र में आप हमारे लिए बात करते, आप पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई ना करवाते, आप हमारे लड़कों को गिरफ्तार ना करवाते, आप हमारे लोगों की गाड़ियां ना रुकवाते, आप हमारे लोगों के ऊपर लाठियां ना बरसाते। पुलिस प्रशासन तो आपके कहे अनुसार चलेगा क्योंकि उन्होंने नौकरी करनी है। पुलिस को हम इसमें ज्यादा भला बुरा भी नहीं कहते, लेकिन जो आदेश करने वाले लोग हैं वो हैं राजनीतिक नेता जो ये ऊपर सरकार को चलाते हैं, तंत्र को चलाते हैं, ये इन लोगों के आदेश होते हैं। साहब, स्वर्ण समाज के लोगों के साथ जो आपने पिछली रात को जो व्यवहार किया, चाहे सिरमौर का क्षेत्र हो, चाहे मंडी का क्षेत्र हो, चाहे कुल्लू का क्षेत्र हो, चाहे ऊना हो, बिलासपुर हो, हमीरपुर हो, सोलन हो, शिमला हो, हर जगह आपने लोगों को रोका, हर जगह आपके आदेशों के अनुसार लोगों को रोका गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। साहब, स्वर्ण समाज आज अपने अधिकारों की अगर बात कर रहा है तो क्या उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा? हमारे भगवे झंडे की गाड़ियां जो आ रही थी उनको रोका जा रहा था क्योंकि उनके ऊपर भगवा झंडा लगा था। ये भगवा, ये बलिदान का प्रतीक है। इस बलिदान के प्रतीक, इस भगवे के नाम पर बहुत सारे राजनीतिक दल आज वो सरकारें बनाकर बैठे। आज उसी भगवे से इतनी नफरत हो गई कि जो भगवा झंडा लहराएगा उसके खिलाफ पुलिस केस का दर्ज किया जाएगा, उसको जेलों के अंदर डाला जाएगा। हमारे कितने लोग जेलों के अंदर हैं कि जिनको रात को घर से डिटेन कर लिया गया। हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़नी थी। वहां पर अगर प्रदेश की सरकार या अन्य लोग ये चाह रहे थे कि वहां पे लाठीचार्ज होता, वहां पे पथराव होता और पथराव करके आपको इस आंदोलन को खत्म करवा दिया जाता। साहब नेताओं, ये तुम्हारी बड़ी बहुत तगड़ी भूल है कि किसी भी आंदोलन को हिंसा की ओर ले जाकर अगर तुम सोचते हो कि डाइवर्ट हो जाएगा और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन अपने लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जिस प्रकार पहले हम लोग बात करते थे कि जो स्वर्ण विरोधी होगा, भैया लठ की आवश्यकता पड़ेगी तो जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर लठ घुमाया जाएगा तो घुमाया जाएगा। ये जो जिस भी तरीके की बातें या कोई तीसरे विकल्प की बात, वो एक शस्त्र है। जहां पर उस शस्त्र को प्रयोग करने की बारी आएगी तो समय के अनुसार अपने पूरे समाज के लोगों से बात करने के The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities,